नमस्कार, अपने साथ में मेहराज दुबे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कहर की और हालात सुधरने की अब तक कोई खबर नहीं आ रही है, सिवाय जम्मू के जहां आकाश थोड़ा साफ है तो वहां एयरफोर्स भी मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर की इस बाढ़ में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मदद मुहैया कराने का ऐलान किया है। पहली किश्त के तौर पर इन्हें आगे और मदद आएगी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। इस वक्त उन्हें एक मदद की ज़रूरत है कि कोई उन्हें घर से ही अपने बाहर निकाल ले। सब तरफ पानी है, घरों में लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग दूसरी तीसरी मंजिल पर या छत पर। 12 सितंबर तक सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सेना, पुलिस और एनडीआरएफ राहत अभियान चलाए हुए हैं। राहत अभियान में सेना के 10,000 से ज़्यादा जवान जुटे हुए हैं और वायुसेना के 29 विमान और हेलीकॉप्टर्स सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए लोगों को काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं। खराब मौसम की वजह से लोगों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन पूरी ताकत से जुटा हुआ है। जहां जहां तक आप देख रहे हैं पानी, और उधर पुंछ और नौशेरा की तस्वीरें आ रही हैं। बाढ़ से हालात कई इलाकों में बदतर हैं और पूरी तरह पानी से भरे हुए हैं। जम्मू के कटरा से होने वाली वैष्णो देवी यात्रा को भी ख़राब हालात के चलते रोक दिया गया है। दक्षिण कश्मीर बाकी इलाकों से पूरी तरह कटा हुआ है। राजधानी श्रीनगर में भी हालात बहुत ख़राब हैं। तो पुंछ में आप देख रहे हैं मलबा और पानी, और उधर नौशेरा में आप देख रहे हैं कैसे सेना के जवान या दूसरे एनडीआरएफ के टीमें नावों से लोगों को बचा रही हैं। तो इस पानी के बीच में घर कहाँ और मंजिल कहाँ लोग भूल जा रहे हैं, और ये नावें इस वक्त मदद की काम आ रही है। श्रीनगर की बात करें तो हालात ख़राब हैं। लाल चौक और सचिवालय इलाके में भी, जहां घने बसे इलाके हैं, और यहाँ भी 6-6 फीट तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली से एनडीआरएफ की कई और टीमें 100 नावें भेजी गई हैं, जम्मू कश्मीर भेजी गई हैं, जिससे राहत और बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक में सड़कों की जगह जैसे नहर बह रही है। ये तस्वीरें बीते 60 साल में जम्मू कश्मीर में आई सबसे भयानक बाढ़ की बानगी भर हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर के सोनवार इलाके में हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया है। लोग छतों पे है या ऊपरी मंजिलों में है, इंतज़ार कर रहे हैं उन तक कोई मदद मिले। कॉल कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को या प्रशासन को कि मदद जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचे, लेकिन सबकी नज़रें अब एयरफोर्स पे है। तटबंधों को तोड़कर बह रही झेलम नदी ने श्रीनगर में भयानक तबाही बरपाई है। शहर का बड़ा इलाका पानी में डूबा है। बिजली और संचार सेवाएं ठप पड़ी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा है। कई जगह लोग अपनी छतों पर खड़े होकर मदद मांगते दिखे। दफ्तरों, बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों में पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से दक्षिण कश्मीर का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया है। हालात को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करना चाहता हूं कि वो पैनिक ना करें, वो ज्यादा घबराए ना। मैं मानता हूं और जानता हूं कि हालात बहुत ही खराब हैं, लेकिन हम उन तक जरूर पहुंचेंगे, उनको निकालने का काम करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत इंतजामों का जायजा लिया। मोदी ने इसे राष्ट्रीय स्तर की आपदा बताते हुए तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। केंद्र की ओर से 1100 करोड़ रुपए की मदद पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार को दी जा चुकी है। भारत सरकार की तरफ से रेगुलरली स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है, और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने की का निर्णय मैंने किया है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बाढ़ से निपटने में केंद्र अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ
कंधे से कंधा मिला करके इस मुसीबत में उनके साथ हैं। उधर राज्य के जम्मू इलाके में रविवार को धूप आने के साथ राहत का काम और तेज हो गया। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें कट गई हैं और पुल बह गए हैं। ऐसे में नावों और हेलीकॉप्टरों के जरिए ही राहत और बचाव का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल काफ़ी ही गंभीर है और सैलाब ने कई जगहों पे तबाही मचाई है। जम्मू का ये एक बहुत ही अहम रोड और ये पुल कल इसको पानी ने सैलाब ने बहा के लिया है। ये देखिए रोड की क्या हालत है, क्या हालत बनाई है रोड की। और इसके साथ ही यहाँ दर्जनों ऐसे मकान हैं, रिहायशी मकान हैं जिनको पानी ने बहा के लिया। लेकिन आज यहाँ मौसम में बेहतरी आई है। मौसम खुलने के साथ ही कई प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टरों से खाने का सामान गिराया गया। बाढ़ की वजह से सरहदी इलाकों में भी हाल काफी खराब हैं। जम्मू से 35 किलोमीटर दूर आरएसपुरा सेक्टर में बाढ़ में फंसे बीएसएफ के 95 जवानों को बचाने के लिए सेना, वायुसेना और बीएसएफ को एक संयुक्त ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस इलाके में बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया है कि सभी सीमावर्ती चौकियां और सरहद पर लगी कंटीली बाढ़ भी पानी में डूब गई है। इस वक्त जो पूरा फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का या सेना का या और एजेंसीज का वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। और जब लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, खासकर श्रीनगर से और साउथ कश्मीर में हज़ारों की तादाद में जैसे लोग फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और सेफ लोकेशन पे पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद ही रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम शुरू किया जाएगा। श्रीनगर से शेख तारिक और आमिर भट्ट के साथ जफर इकबाल, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू से संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, जम्मू में आज आकाश साफ है, मौसम साफ है, तो फिर क्या कुछ सहूलियत मिल रही है राहत में और अब भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए, अभी तक जो खबर आ रही है, हम लोग सुबह सुबह सबसे पहली जो फ्लाइट है गोयर के फ्लाइट से श्रीनगर जाना चाह रहे थे। वहाँ का जो हालचाल है लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि वहाँ की स्थिति कितनी भयावह हो गई, दिखाना चाह रहे थे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हमारी फ्लाइट श्रीनगर नहीं लैंड कर पाई और अभी जो है जम्मू में लैंड किया और बताया जा रहा है कि अगर मौसम ठीक रहा तो फिर श्रीनगर जा पाएगा। लेकिन बता दें कि श्रीनगर के हालात जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक श्रीनगर के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि लेवल अब नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जिस लेवल पर पानी पहुंच चुका हो तकरीबन कह सकते हैं कि 10 फुट से कई कई जगहों पर ज्यादा पानी का लेवल आ गया। पूरी सड़कें जो ब्लॉक, कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ा, हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब लोगों की मदद की दरकार है, लेकिन सरकार के सामने भी चुनौती है कि हर आदमी, हर शख्स के पास जो भूखा है, जिसके पास कोई साधन नहीं, उसके पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। जी, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं राजीव, किस तरह ये जो खूबसूरत इलाका है वादी का, यहाँ लगातार सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। तमाम इमारतें, मकान पानी से घिरे हुए हैं और कहाँ नदी है और कहाँ ज़मीन ये समझ नहीं आ रहा। आपने जैसे बताया राजीव कि श्रीनगर में लैंडिंग नहीं हो पा रही, ये सिर्फ यात्री विमानों के लिए ऐसा किया जा रहा है या फिर जो मदद लेकर सेना के विमान या एनडीआरएफ की टीमें जो पहुंच रही हैं वो भी वहां नहीं पहुंच पा रही हैं? नहीं, देखिए, कल जो है आपको जितनी सेना के विमानें हैं वो बाकायदा पहुंची थी, चाहे C-130 की बात हो चाहे C-120 की बात हो, राहत सामग्री लेके पहुंची है। यहाँ तक मुझे मेरे पास खबर ये है कि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है उन्होंने रात को भी फ्लाई किया, मदद पहुंचाई है। सेना के विमान लैंड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। C-130 जिस तरह का विमान है कि छोटा सा रनवे चाहिए होता है, विजिबिलिटी ना भी हो तो लैंड कर जाता है। लेकिन जो सिविल फ्लाइट लैंड करता है उसके लिए प्रॉपर विजिबिलिटी चाहिए होता है, पूरा साफ मौसम चाहिए होता है। लेकिन जो अभी श्रीनगर का नहीं है, आपको बता दें कि सबसे पहली फ्लाइट से जिससे जा रहे थे और जो खबर मिल पा रही है, श्रीनगर के हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए। जो लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई फोन अगर 2500 बार अगर ट्राई करेगा तो बड़ी मुश्किल से आपको थोड़ी पल के लिए किसी बात हो पाएगी। लोग छत पर हैं जो है, और सबसे जो ग्राउंड लेवल पर है, कई जगहों पर पूरा पानी में सबमर्ज हो गया है। दुकान जो पूरा पानी भर चुका, पूरा पेट्रोल पंप भर चुका, मतलब रोड पर कोई गाड़ी नहीं आपको दिखेगी क्योंकि पानी के लेवल इतना बढ़ चुका है। तो समझ सकते हैं कि लोगों की हालत कितनी खराब हो गई। कई जगहों पर लोग भूखे छत पर खड़े हैं और अब मदद की तलाश कर रहे हैं। जी, शुक्रिया राजीव आपका। राजीव रंजन जो श्रीनगर की रास्ते पर थे, उन्हें उनका विमान जम्मू में उतारा गया है और तस्वीर हम श्रीनगर की देख रहे हैं जहां पर सेना के विमान अभी भी लैंड कर पा रहे हैं। लेकिन ये मदद जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसीलिए ये काम और भी कठिन हो जाता है।
तो सेना, वायुसेना, BRO और NDRF सभी की टीमें बचाव कार्य में लग रही हैं। हालात ऐसे हैं कि प्राथमिकता लोगों को बचाना है, उनके जीवन को बचाना है, लेकिन लोगों से संपर्क न हो पाने के कारण बहुत परेशानी का काम है ये। अब भी भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं एक विमान से सामान उतारते हुए सहायता टीमें, सुरक्षा बलों की और सेना की और वायुसेना की, और उनके साथ सामान पहुंच रहा है। तो ये सामान बहुत ज़रूरी है इस वक्त श्रीनगर के कई इलाकों के लिए और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों के लिए जहां बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये आप देख रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट हैं और ट्यूब्स हैं जिनके ज़रिए लोग पानी में बचे रह सकते हैं, डूबने से बचाया जा सकता है। और इनके सहारे नाव भी बना ली जाती है इमरजेंसी में। ये सामान पहुंच रहा है।